बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर कौम से खिताब किया। उससे पहले मरीम बीबी आई, उन्होंने भी बड़ी खूब हुकूमत को टारगेट किया, हुकूमत को काफ़ी बुरा भला कहा और जो एक्सपोज करने की कोशिश की। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि हम पंजाब में भी तब्दीली ला सकते हैं और आगे का क्या लाएमल है और हम क्या करेंगे। और इमरान खान साहब और उनकी टीम की जानिब से उठाए गए जितने भी एतराज़ात थे उनके जवाब देने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो कौम से खिताब किया, उसमें ज़्यादातर तो बातें वही थी जो वो पहले करते आए हैं, मगर दो जो चीज़ें थी वो बहुत अहमियत रखती हैं और जिसमें खबरियत है। एक तो कि इमरान खान साहब ने ये चीज़ मान ली कि जो 15 लोग थे उन्होंने हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया। ये वही 15 लोग थे जो पीटीआई में शामिल हैं, पीटीआई के एमएनए हैं, पीटीआई के लोग हैं, इमरान खान की टीम का हिस्सा हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो एतमाद का वोट लेंगे और अगर ना मिला तो फिर वो ओपोजिशन बेंचों पर जाकर बैठ जाएंगे। तो ये दो जो चीज़ें थी बड़ी अहम थी कि इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पर बता दिया कि अगर किसी ने उनकी मुखालफत करनी है तो उनके सामने आए, खुलकर सामने आए। और वो उन्होंने वो फिर एक बात फिर उस चीज़ को दोहराया कि वो चोरों की तरह जो है वो बैठ नहीं सकते और इस तरह हुकूमत नहीं कर सकते। तो वो धड़ल्ले से करना चाहते हैं हुकूमत। तो उन्होंने कहा है एक दफ़ा कि आप सामने आएँ और सामने आकर खुलकर बात करें और खुलकर बताएं कि आपको इमरान खान नहीं पसंद है। तो दूसरी जानिब आप देखें जो उन्होंने ज़्यादातर जो गुफ्तगू की वो वही पुरानी चीज़ें थी कि वही विकटों के बारे में बात की कि क्रिकेट में ये होता है। फिर उन्होंने ये बताया कि बाहर ये होता है, कानून ये है। और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर के तमाशे उन्होंने गिनवाना शुरू कर दिए और कहा कि एनआरओ दिया गया, यूँ किया गया और ना मैं एनआरओ दूंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। फिर उन्होंने ये बताया कि हर साल एक बार फिर उन्होंने इस चीज़ का कहा कि $10 बिलियन जो है पाकिस्तान से करप्शन की मद में बाहर चला जाता है, किकबैक्स की सूरत में बाहर चला जाता है। जो टैक्सों का पैसा है उसको चोरी कर लिया जाता है। और जो कि इस तरह महसूस हुआ कि गुज़िश्ता काफ़ी जो उन्होंने तकारीर की हैं जब वो हुकूमत में नहीं भी थे तो उनसे कोई मिलती जुलती तकारीर थी, कोई नई चीज़ नहीं थी। तो इसलिए बहुत से लोगों की ये राय है, मैंने ट्विटर के ऊपर भी देखा और इर्द गिर्द भी देखा, कि वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि कम से कम इमरान खान साहब को इतना तो चाहिए कि वो या तो कोई परवेज़ रशीद टाइप बंदा अगर मुयसर नहीं है तो कम से कम इरशाद भट्टी साहब को ही रख लें कि कोई उनको पॉइंट्स बना कर भेज दिया करे, नोट्स दे दिया करे। कोई इमरान खान साहब की तकारीर के अंदर कोई नई चीज़ नज़र आ जाए, कोई जो तकारीर हैं वो इफेक्टिव हो जाएँ, कोई पॉइंट्स अच्छे आ जाएँ, कोई लगे पता कि कोई बंदा तैयारी करके आया है। अभी तो फ़िलहाल इस तरह की तकारीर और ख़िताब कर रहे हैं कौम से इमरान खान साहब कि इस तरह लगना शुरू हो गया कि उसमें रेत आना शुरू हो गई और लोग इस तरह इंटरेस्ट खोना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब आप देखें इमरान खान साहब ने वो सारी बातें की, सारी चीज़ें गिनवाई, सब कुछ बताया। फिर और जो सबसे ज़्यादा उनका फोकस और जोर रहा कि यहाँ पर बड़ा पैसा चला, सेनेट के इलेक्शन में बड़ा रुपया चला और इस तरह किया। मैं जब आया था तो मैंने पहले भी इतने बंदे निकाल दिए थे, तो बड़ा अच्छा किया था उस वक्त, बड़े आपने बंदे निकाले थे। मगर उस वक्त अगर आपको याद हो तो चौधरी सरवर साहब पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो गए थे, हालांकि पंजाब में पीटीआई के पास इतने वोट नहीं थे। कहने मतलब न्यून लीग के कैंप में पीटीआई ने नकब लगाई थी और सब जानते हैं ये पैसे के जोर पे लगी होगी या फिर ताल्लुकात की जोर पर लगी होगी। इसके अंदर दूसरी कोई राय है ही नहीं ना। वो उसके अलावा किसने किस तरह चौधरी सरवर को वोट डाल दिया होगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने ये बहुत अच्छी बात की, मगर वो ये बताना भूल गए कि फैसल वाडा को वो पता नहीं क्यों कभी एमएनए का टिकट, अगर एमएनए की सीट से वो डी सीट होते हैं या नाअहल हो जाते हैं कोर्ट के फैसले के बाद, तो उसको सेनेट का टिकट मिल जाता है और सेनेट में वो इलेक्ट भी हो जाते हैं। तो लोगों का तो कहना है कि वो अच्छे खासे पैसों वाले हैं और सारा कुछ मामलात हैं। तो इमरान खान साहब यहाँ पर भी थोड़ी नर्ज़ करम करें। आपकी जो पार्टी है और जो उसने टिकटें दी हैं उसने भी कोई ये 5 मरले के घर में रहने वाले लोगों को नहीं दी, उन्होंने भी उन्हीं करोड़पतियों, अरबपतियों और पता नहीं खरबपतियों को टिकटें दी हैं जो पैसा लगा सकते थे और सेनेट इलेक्शन जीत सकते थे। तो ये अपनी अपनी धोड़ थी, जिसने जितनी धोड़ लगा ली वो जीत गया और सारे मामलात थे। क्योंकि ये रवायत आपने डाली है और जो बाकी दूसरी जमातें हैं, ये तमाम सियासी पार्टियों का कसूर है। इसमें मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मगर तमाम सियासी पार्टियों का कसूर है कि वो पैसा वाले बंदे को ही टिकट देते हैं सेनेट का, इसके अलावा और किसी को जाता ही नहीं है। इक्का दुक्का लोग होते हैं, उनको आप अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, वो अल्लाह तवक्कुल जीत जाए तो जीत जाए, ना जीते तो चल सो चल, यही वाला मामला हैं। दूसरी जानिब आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो है अवाम के जो वोट है और हक है और जो जिसका बनता है उस पर डाका डाला गया है, ये हुआ है। तो यही सादिक संजरानी साहब हैं जो चेयरमैन सेनेट बने थे और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो तब भी हमने देखा था
कि आप किसके साथ खड़े हुए थे, किसको सपोर्ट किया था। हालांकि सादिक संजरानी के पास 40 से ज़ायद कुछ वोट थे, जबकि जो दूसरा कैंप था उनके पास 60 से ज़ायद वोट थे जो अदम एतमाद की तहरीक लाए थे, मगर वो नाकाम हो गए। तो क्या उस वक्त रुपया पैसा नहीं चला, उस वक्त इस तरह की गेमें नहीं हुई, इस तरह की चीज़ें पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं हुई इमरान खान साहब। और आज आपने फिर दोबारा अनाउंस कर दिया कि सादिक संजरानी जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे चेयरमैन सेनेट के लिए। तो वो आप तो खुद जो आप बात कुछ और कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं वो बिल्कुल उसके रिवर्स है, बिल्कुल उसके उल्टा है। फिर बलूचिस्तान में आप देखें, बलूचिस्तान में आपने वो बलोच साहब को जो टिकट जारी किया था, बाद में वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए और उसके बाद भी पीटीआई उनको सपोर्ट करती रही और वो इलेक्शन भी जीत गए। तो ये क्या खुला तजाद नहीं है? इमरान खान साहब जो आप बातें कर रहे हैं उनको आपके जो एक्शंस हैं वो नेगेट कर रहे हैं। जितनी आपने बातें की, बड़ी अच्छी बातें की, इस तरह है कि बातें थी जो सुनहरी हलूफ से लिखने के काबिल थी, जो सोने के कलम से लिखने के काबिल थी, मगर उन पर अमल कौन करेगा? इमरान खान साहब, जब तक आप खुद अमल नहीं करेंगे तो आप किस तरह किसी को कह सकते हैं कि वो भी उस पर अमल करे और उस पर चले? और दूसरी जानिब आप देखें, क्या सिर्फ यही कसर रह गई थी कि इमरान खान साहब ने अब मीडिया को भी आड़े हाथों लेना था, और मीडिया को भी जाते जाते उन्होंने तुनका लगा ही दिया, मीडिया को नहीं छोड़ा। उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ और जरदारी के हक में सहाफ़ी क्यों बात करते हैं, उनके लिए कोर्ट क्यों चले जाते हैं वहाँ पर। अगर इस तरह करेंगे तो आखिर करप्शन कैसे ख़त्म होगी? तो इमरान खान साहब, मैं आपको याद करवा दूँ, जब वो वोटों की गिनती का मामला हो तब भी कुछ सहाफ़ी आपके साथ गए थे। जब आप वो धांधली धांधली का शोर मचा रहे थे तब भी बहुत से सहाफ़ी आपके साथ खड़े हुए थे। जब आपको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं बुलाता था, सियासत में आपको नो वारिद कहते थे, आपको जो लोग प्रमोट करते थे वो भी कुछ सहाफ़ी लोग ही थे। तो ये जो सहाफ़ी थे उन्होंने ही आप पर बड़ा रहमो करम करते रहे हैं, तो आज आप इस जगह पर पहुंचे। यकीनन दूसरे लोगों का भी किरदार होगा, मगर सहाफ़ियों का भी कम किरदार नहीं है, सहाफ़त का भी कम किरदार नहीं है, मीडिया का भी कम किरदार नहीं है आपको प्रमोट करने में। आज आप उनके खिलाफ ही बातें कर रहे हैं, उनको ही बता रहे हैं कि जो उनकी वजह से है कि करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। मीडिया का तो काम दोनों तस्वीर दिखाना है, तस्वीर के दोनों रुख दिखाना है। आप मीडिया पर कैसे तनकीद कर सकते हैं? दूसरी जानिब आप देखें, इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया कि जो करप्शन ख़त्म करना है वो सबकी जिम्मेदारी है। बड़ी अच्छी बात की इमरान खान साहब ने, यकीनी तौर पर सबकी जिम्मेदारी है करप्शन ख़त्म करना। लेकिन दूसरी जानिब आप हुकूमत की जिम्मेदारी और जो वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है वो भी बता दें। क्या वज़ीर आज़म और हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो महंगाई को ख़त्म करे? क्या वज़ीर आज़म और हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो इस मुल्क में बेरोज़गारी को ख़त्म करे? या क्या हुकूमत और वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो गुड गवर्नेंस को ख़त्म करे? अगर सारा कुछ करना ही अवाम में ने है तो फिर इन नाअहलों को हुकूमत देने का फ़ायदा क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये चीज़ है। फिर इमरान खान साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की कि इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया हॉर्स ट्रेडिंग करने का, सारा कुछ, और उम्मीदवार बिकते रहे और ऐसा होता रहा और सेनेट में पैसा चलता रहा और जिनके पास पैसा है वो सेनेटर बन जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद किसी जो पैसे नहीं थे जिसके पास, उसको टिकट ही नहीं दिया कि कहीं वो सेनेटर ना बन जाए। फिर उन्होंने बताया कि जो है सेनेट में लोगों ने अपने ज़मीर को बेच दिया और आखिरत जो है उन्होंने ख़राब कर ली, अपना सारा कुछ कर लिया। पर ये वही चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब वो मेरिट की बात करते हैं, सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो हम मेरिट उनका देख चुके हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनको उन्होंने की पोजीशंस पर नहीं रखा। उनके जो दोस्त यार हैं वो की पोजीशंस पर रहे हैं, जो उनके मुशीर हैं वो तमाम नॉन इलेक्टेड लोग हैं। जो इवन देन के आप इसको इस पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं देखते कि हफीज़ शेख साहब को वोट पड़े हैं 164, और जबकि जो खातून सेनेटर मुंतखब हुई हैं इस्लामाबाद से पीटीआई की, उनको वोट पड़े हैं 174, 10 वोट ज़्यादा पड़े हैं। तो वही लोगों ने हफीज़ शेख को वोट नहीं डाला। तो यकीनी तौर पर इसमें यह भी मुमकिन है कि एमएनए इसका इख्तलाफ हो पार्टी लीडरशिप से कि वो नहीं वोट कास्ट करना चाहते होंगे ऐसे शख्स को जो कि पार्टी का मेंबर ना हो, जिसकी पार्टी के लिए कोई खिदमात ना हो। एमएनए चाहते होंगे कि उस लोगों को, ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो पार्टी के अंदर रहे हों, जिन्होंने पार्टी के लिए फ़ाइट की हो, पार्टी के लिए खिदमात अंजाम दी हो, जिनका कल से भी कोई राब्ता हो, कल भी कोई उनसे बंदा राब्ता कर सके। वो पैराशूटरों को नहीं चाहते होंगे कि उनकी पार्टी के अंदर वो सेनेटर बन जाएं। तो हफीज़ शेख पैराशूटर ही थे और क्या थे। दूसरी जानिब आप देखें, इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की इंसाफ की और कानून की बालादस्ती की। ये वो मिसालें हैं जो कि उन्होंने बताया कि उसके बगैर माशरे नहीं चल सकते, सारा कुछ नहीं हो सकता। हमने देखा सानिया साहिवाल भी इसी हुकूमत के दौर में हुआ, फिर हमने देखा
वो मच के लवाहिकीन वो बैठे रहे और इमरान खान साहब किस तरह गए, सारा कुछ हुआ। क्वेटा के अंदर जो सान्या था वो भी हमारी नज़रों से गुजरा। इस तरह के दर्जनों दसियों केसेस। फिर हमने इस्लामाबाद के अंदर कशमाला तारिक जो है उस हवाले से भी उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, वो भी हमने देखा, उसमें किस तरह इंसाफ का बोलबाला हुआ। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, उनके दौरे हुकूमत के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमने देखा कि दिन दहाड़े किस तरह इस्लामाबाद की सड़कों पे वो एक रात के वक्त जो है बच्चे को गोलियों से छन्नी कर दिया पुलिस ने, और उसमें क्या इंसाफ हुआ वो हमारे सामने है, सारी चीज़ें सामने हैं। तो ये इमरान खान साहब की कारकर्दगी है और ये उनका मेरिट है, ये उनका इंसाफ है और ये कानून की बालादस्ती है जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। मगर आज उनकी जो तकरीर है वो कोई नई तकरीर नहीं थी, मगर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इमरान खान साहब के चेहरे पर परेशानियां हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिन जो हैं हुकूमत के लिए अच्छे नहीं होंगे। जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि और बताया कि 15 लोगों ने उनको वोट नहीं डाला, उनके कैंडिडेट को वोट नहीं डाला, हफीज शेख को वोट नहीं डाला, और अब वो एतमाद का वोट लेंगे पार्लियामेंट से। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है और चीज़ें बनती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।